हेलो स्टूडेंट्स। चलो, तो आज हम बात करते हैं कंस्ट्रेंट मोशन। अब कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है? बेसिकली ये काइनेमेटिक्स का पार्ट है, ठीक है, लेकिन इसका यूज न्यूटन लॉज और आगे भी होता है। बेसिकली न्यूटन लॉज में ज़्यादा यूज है। अभी कंस्ट्रेंट मोशन क्या होती है मैं समझा रहा हूँ। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है मजबूरी। जैसे हम बोलते हैं ना कि यार मैं कंस्ट्रेंट हूँ ये करने के लिए, मतलब मैं मजबूर हूँ ये करने के लिए, ठीक है ना। तो आप कंस्ट्रेंट हो मतलब आप मजबूर हो। तो मजबूरी का मोशन का मतलब ये हुआ, जैसे कि मान लो सपोज कि ये एक धागा है, ठीक है। अब अगर ये 1 मीटर नीचे आता है तो इसकी मजबूरी है कि 1 मीटर आगे आएगा, ठीक है। ये बहुत सिंपल कंस्ट्रेंट है। मुश्किल कंस्ट्रेंट भी हो सकता है। मुश्किल कंस्ट्रेंट ऐसे हो सकते हैं कि मान लो सपोज इसको अगर 1 मीटर नीचे करूं तो ये कितना ऊपर आएगा। ये थोड़ा मुश्किल कंस्ट्रेंट है। तो इन सवालों को कैसे करना है कैसे नहीं करना, कई लोग कॉमन सेंस से भी कर लेते हैं, लेकिन हम कॉमन सेंस का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ सिंपल ट्रिक्स होती हैं, ठीक है। तो उनके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। और उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कुछ चीजें देखते हैं। तो मैं मिटा रहा हूं और लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो पहले हम बात करते हैं एक सिंपल चीज की, जैसे कि मान लो ये ए है, ये बी है, दो बंधु हैं और इनके बीच का डिस्टेंस एल है, ठीक है। अब मैं 4 केस ले रहा हूं, 1 2 3 और चौथा केस, ठीक है। मान लो ए बी वन से चल रहा है, या फिर चलो कोई नहीं, ये बी वन से चल रहा है, मान लो कई सारे केस ले लेते हैं ना। और ये V1 से जो नहीं बना रखा वो रुका पड़ा है। ऐसे ही मान लो ये V2 से चल रहा है, ये V2 से ऐसे चल रहा है, ये मान लो रुका हुआ है। ये सिंपल 4 केस है। इसके अलावा ए बी हम कुछ कॉम्प्लेक्स केस करते हैं जिसमें दोनों चल रहे हैं। तो दोनों चलने का मतलब क्या हुआ कि अपने पास ए है और बी है, बीच का डिस्टेंस एल है, ठीक है। 1 2 3 4, 4 केस हो गए मेरे पास। अब इस केस में क्या करते हैं, इन दोनों को चलाते हैं। इसको 2 बार राइट चला देते हैं, इसको 2 बार लेफ्ट चला देते हैं। इसको एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट, एक बार लेफ्ट। अब हम एक चीज की बात करते हैं, इसको बोलते हैं डीएल बाई डी टी। डीएल बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ, ठीक है। तो ये जो बीच की दूरी है एल है, वो किस रेट से चेंज कर रही है। अब यहाँ देखो, ये जो है यहाँ पर V1 कम हो रहा है। तो V1 कम होने का मतलब क्या हुआ, समझना मेरी बात। जैसे कि जो भी लेंथ थी वो हर सेकंड V1 कम होती जाएगी। तो यहाँ पे जो L है वो V1 से कम हो रहा है, तो हम बोलेंगे डीएल बाई डी टी माइनस V1 है, क्योंकि कम हो रहा है। ऐसे इधर चल रहा है। तो अब क्या हो रहा है, जैसे कि मान लो सपोज मेरी बात, जैसे मान लो इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड थी और ये 100 मीटर की दूरी पे थे। तो हर सेकंड ये 2 चल रहा है, तो इसका मतलब हर सेकंड बीच की दूरी एल 2 कम हो रही है। तो यहाँ -2 ऐसे दूर जा रहा है, तो क्या होगी बच्चों, बताओ 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 क्या होगी, +V1। ऐसे ही इधर आ रहा है, क्या होगी बच्चों, -V2। ऐसे ही इधर जा रहा है बच्चों, क्या होगी, +V2। समझ रहे मेरी बात। पास आ रहा है तो माइनस, दूर जा रहा है तो प्लस। अब अगर दोनों चलेंगे तो क्या करेंगे, तो मैं यहाँ लिखूंगा डीएल बाई डी टी, ठीक है बच्चों। अब यहाँ डीएल बाई डी टी लिखा। अब ये देखना, ये नजदीक आ रहा है, दूर जा रहा है, तो केवल इसको देखो पहले, ये क्या कर रहा है, ये दूरी को V1 कम कर रहा है और ये कर रहा है दूरी को V2 बढ़ा रहा है, तो -V1 + V2। अब यहाँ देखो, ये दूरी को V1 कम कर रहा है, ये दूरी को V2 कम कर रहा है, -V1 - V2। अब देखो, ये V1 दूरी को बढ़ा रहा है और ये दूरी को V2 बढ़ा रहा है, +V1 + V2। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब ये देखो, ये दूर जा रहा है, तो बेसिकली समझना, अगर 2 मीटर पर सेकंड चल रहा है तो हर सेकंड दूरी 2 बढ़ा रहा है, तो ये क्या हो गया बच्चों, ये आपका कैसे हो गया, +V1। और ये कम कर रहा है, कितना हो गया, -V2। सिंपल सी बात है। अगर कोई चीज दूरी बढ़ा रहा है, ठीक है ना, तो प्लस का हो जाएगा, दूरी घटा रहा है तो माइनस का हो जाएगा। सिंपल ही फंडा है, इसी फंडे से आपको चलना है, ठीक है बच्चों। सही है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। और मैं चाहता हूँ आप इसको दोबारा रिवाइंड करके, जब मैंने केवल क्वेश्चन लिखा था वहां पे खुद आंसर लिख के देखो और चेक करो कि आपके आंसर मैच कर रहे हैं कि नहीं। सिंपल है। कोई पास आ रहा है, दूरी कम कर रहा है, दूर जा रहा है, दूरी बढ़ा रहा है। पास आ रहा है, दूरी कम कर रहा है, दूर जा रहा है, बढ़ा रहा है। मतलब अगर ए बी की तरफ आ रहा है तो माइनस लगाना है, ठीक है। जैसे देखो, इन दोनों केस में माइनस लगाया। अगर ए बी से दूर जा रहा है, प्लस लगाना है, प्लस लगा दिया। वैसे ही बी ए से दूर जा रहा है तो लेंथ को बढ़ा रहा है प्लस, पास आ रहा है तो घटा रहा है माइनस, दूर जा रहा है तो बढ़ा रहा है प्लस, पास आ रहा है तो घटा रहा है माइनस। सिंपल ऐसे करना है। समझ रहे मेरी बात आप। चलो भाई, अब हम चलते हैं आगे। अब इसका कुछ यूज करते हैं। लेट्स सी। ये तो सच है कि भगवान है,
वो मगर फिर भी अनजाने हैं, धरती पे रूप मावा। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, एक लेते हैं सिंपल सा सेटअप, इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में एटवुड मशीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटवुड मशीन। अब एटवुड मशीन क्यों बोलते हैं मुझे समझ नहीं आता, लेकिन इसका नाम एटवुड मशीन। सपोज कि इसकी वेलोसिटी v1 नीचे है, इसकी वेलोसिटी v2 ऊपर है। वैसे कॉमन सेंस की बात है, दोनों बराबर ही होंगे, क्योंकि जितना यहाँ से धागा बढ़ेगा उतना वहां से घटना चाहिए। तो ये 10 नीचे आएगा, वो 10 ऊपर जाएगा। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करते, हम लोग इसमें कंस्ट्रेंट लगा के एक चीज निकालते हैं। हम क्या करते हैं, हम जहां भी धागा किसी चीज से बिछड़ता है या मिलता है वहां पर एक क्रॉस लगा देते हैं। तो हम क्या करते हैं, टेक अ धागा, ठीक है, किसी से मिलने बिछड़ने पर क्रॉस लगा दो। जहां भी वो किसी से बिछड़ रहा है, जैसे ब्लॉक से बिछड़ रहा है, पुली से मिल रहा है, ब्लॉक पुली से बिछड़ रहा है, ब्लॉक से मिल रहा है, जहां भी मिलना बिछड़ना वहां पे क्या लगा दो, क्रॉस लगा दो। ठीक है बच्चों, किसी एक धागा, अब ये एक धागा लिया मैंने, इस धागे की लंबाई क्या होगी, ये जो धागा है इसकी लंबाई होगी बच्चों यहां से यहां, इसको बोल देते हैं L1। ठीक है, ये कितना होगा पाई आर, और ये यहां से यहां कितना होगा L2। बेसिकली L1 जो है वो 1 से 2 क्रॉस की दूरी है, और L2 3 से 4 क्रॉस की दूरी है। ठीक है, L1 L2 एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो, टोटल लंबाई L1 प्लस पाई आर प्लस L2 होगा। अब देखना, इसके चलने से L1 बढ़ेगा, L2 कम होगा, पाई आर सेम रहेगा, लेकिन ये चेंज होंगे, लेकिन टोटल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो L1 बढ़ेगा, L2 घटेगा, लेकिन टोटल क्या होगा, कांस्टेंट। अब मुझे बताओ, अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सेकंड मैं बता रहा हूं क्या कर सकते हैं। कोई चीज कांस्टेंट है तो, हाँ भाई, कोई चीज कांस्टेंट है तो हम क्या कर सकते हैं, उसका डिफरेंशिएशन जीरो कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, dl बाई डी टी कॉन्स्टेंट है तो जीरो होगा। अब dl बाई डी टी होगा क्या, dl1 बाई डी टी प्लस dl2 बाई डी टी प्लस डी पाई आर बाई डी टी बराबर जीरो। अब समझना आप कि पाई आर एक ऐसी चीज है जो कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन तो जीरो होना ही है। तो बेसिकली मेरे पास क्या होगा, dl1 बाई डी टी प्लस dl2 बाई डी टी बराबर जीरो। अब dl1, L1 क्या है, 1 से 2 के बीच की दूरी है, और क्या, ये नीचे आएगा तो 1 वाला क्रॉस नीचे चले जाएगा, 2 वहीं रहेगा। समझ रहे मेरी बात? अब ध्यान सुनना, 1 से 2 के बीच की दूरी L1 है। अब देखो 2 तो रुका पड़ा है, 1 नीचे कितने से आ रहा है, V1 से। अब सोचो 1 की वेलोसिटी अगर 2 है तो ये लेंथ हर सेकंड 2 बढ़ रही है। तो dl1 बाई डी टी जो होगा वो बेसिकली कुछ नहीं है, 1 के कारण dl1 बाई डी टी प्लस V1 है, क्योंकि ये नीचे आ रहा है। 2 रुका पड़ा, इसके कारण कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हो गया dl1 बाई डी टी। अब देखो L2 3 से 4 के बीच की दूरी है, 3 तो रुका पड़ा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 V2 से ऊपर जा रहा है, 4 V2 से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब माइनस V2। आई होप यू अंडरस्टैंड। समझ लो, ये ऊपर जा रहा है तो माइनस V2, यहां से कितना हो गया, V1 बराबर V2, तो यहां से प्रूव हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड, सही है। फिर देखना, dl1 बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ L1। 2 रुका पड़ा है, L1 ये नीचे आ रहा है, तो ये नीचे आ रहा है तो क्या हो गया भैया, कि बेसिकली 1 से 2 के बीच की दूरी हर सेकंड V1 बढ़ रही है, तो dl1 बाई डी टी प्लस V1 इसके कारण हो गया, इसके कारण जीरो। ऐसे dl2 बाई डी टी इसके कारण जीरो, इसके कारण माइनस V2, तो V1 बराबर V2 हो गया। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन कर रहा हूँ, फिर हम इसको थोड़ा शॉर्ट में करते हैं, कैसे कर सकते हैं आप लोग इसको फटाफट लिखो, मैं आगे चलता हूँ। धरती पे रूप माँ बाप का, अब सुनो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम लेते हैं। मान लो प्रॉब्लम ऐसी लेते हैं, अब ये दो ब्लॉक है, ये V1 से नीचे आ रहा है, ये V2 से ऊपर जा रहा है। अब मुझे V1 V2 में रिलेशन निकालना है, फिर एक धागा पकड़ना है, मिलने बिछड़ने पे क्या लगाना है, क्रॉस। 1 2 3 4 5 6, ये लेंथ L1 1 से 2 L1 है, ये पाई आर है, 3 से 4 L2 है, ये पाई आर है, ये L3 है। ठीक है बच्चों, अब समझने की बात क्या है कि जो टोटल लेंथ है वो क्या होगी, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस कुछ पाई आर, इसका पाई आर इसका पाई आर जो भी है। अब सोचने की बात यह है कि जो बदले ना बदले, लेकिन टोटल लेंथ तो फिक्स है, टोटल लेंथ आपके पास कांस्टेंट है। अब टोटल लेंथ अगर कांस्टेंट है
तो dl बाई dt क्या होगा बच्चों, dl बाई dt होगा 0। अब dl बाई dt को मैं क्या लिख सकता हूँ, dl1 बाई dt प्लस dl2 बाई dt प्लस dl3 बाई dt बराबर क्या हो गया 0। अब dl1 बाई dt, अब समझना मेरी बात, बेसिकली l1 क्या है, 1 से 2 के बीच की दूरी है, 2 तो रुका पड़ा है, तो 1 के कारण ये L1 लेंथ देखो 1 इस लेंथ को बढ़ा रहा है, ठीक है ना। देखो बहुत सिंपल है, अगर एक और दो पॉइंट, अगर पहला पॉइंट दूसरे की तरफ जा रहा है तो माइनस लगाना है, दूसरे से दूर जा रहा है प्लस लगाना है। तो 1 से 2 के बीच की दूरी L1, अगर ये नीचे आ रहा है तो L1 जो है वो V1 से बढ़ रहा है, तो इसका मतलब dL1/dt क्या हो गया, 1 के कारण प्लस V1 और 2 के कारण 0, प्लस V1 0। 2 से 3 कांस्टेंट है, कुछ नहीं करना। अब L2 क्या है, 3 से 4 की दूरी, तो देखो 3 रुका पड़ा है 4। अब समझना मेरी बात, ये अपने आप ऊपर नहीं आएगा, एक्चुअली इसके ऊपर आने का रीजन क्या है कि ये पुली भी ऊपर जाएगी, तो पुली किससे ऊपर जाएगी, V2 से। अब समझना, पुली ऊपर जाएगी V2 से, तो बेसिकली उसके साथ 4 और 5 दोनों पॉइंट ऊपर जाएंगे, तो 4 भी ऊपर गया V2 और 5 भी ऊपर गया V2। अगर 4 V2 से ऊपर जाएगा, समझना ये एक्चुअली ऊपर जा रही है तभी तो ऊपर आ रहा है, अगर 4 V2 से ऊपर जा रहा है तो उस केस में क्या होगा, 3 वहीं पे है लेकिन 4 ऊपर जा रहा है, कितना ऊपर गया एक सेकंड में V2, तो इसका मतलब ये लेंथ जो है वो V2 कम होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो बच्चों, आपके पास dl2, जब dl2 की बात करेंगे तो l3 v3 के कारण 0, 4 के कारण कितना होगा बच्चों, माइनस v2 dl3। अब dl3 क्या होगा बच्चों, 5 और 6 के बीच की दूरी, ये ऊपर जाने से क्या हुआ, बेसिकली 5 जो है वो v2 से कम हुआ, तो 5 में लगेगा माइनस v2 और 6 में लगेगा 0, ठीक है बच्चों। यहां से क्या हो गया, v1 प्लस 2v2 बराबर 0, सॉरी v1 बराबर 2v2। तो इसकी जो वेलोसिटी है, सही बच्चों, इसकी जो वेलोसिटी है वो इसकी डबल है, ठीक है। और ये लॉजिकली मैं आपको समझाता हूँ कैसे मैं कह रहा हूँ, ठीक है, फिर हम इसका एक शॉर्टकट देखेंगे। लॉजिकली देखो ऐसे समझाता हूँ मैं आपको, आप समझना। ऐसा है, एक पुली ये है, ये वाली, ये मास है, एक पुली ये है, ये मास है, ठीक है। आप शायद समझ सको, शायद ना भी समझ सको, लेट्स सी, कहीं कोशिश करना, सोचो। अगर ये पुली एक ऊपर आती तो समझना, इस पुली के एक ऊपर आने से, मैं थोड़ा इसको और नीचे बना देता हूं, अब सुन, अगर ये पुली एक ऊपर आती है तो बेसिकली हुआ क्या बच्चों, इस पुली के एक ऊपर आने से ऐसा होता है कि सपोज दिस पुली मूव्स 1 अप, ये कुछ भी ऊपर मूव करती है, मान लो x ऊपर मूव करती है, तो बेसिकली ये जो भी धागा था इसकी लेंथ x कम होगी क्योंकि ये यहाँ पे आ गया, और ऐसे इस धागे की लेंथ भी x कम होगी, तो बेसिकली यहाँ से 2x धागा था जो बेसिकली गायब हो गया। अब वो 2x धागा कहाँ रहेगा, वो 2x धागा यहाँ से नीचे आ जाएगा। सिंपल सी बात है, जब ये x चलेगा तो ये 2x चलेगा, तो अगर ये वाला ब्लॉक उससे डबल चलता है तो उसकी वेलोसिटी भी डबल हो जाएगी। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, ठीक है, सही है, सही है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, अब मैं आपको एक शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देख लेना, मिटा रहा हूँ, देख लो, है ना। अब हम इसको मिटाते हैं और हम लिखते हैं एक सिंपल सा शॉर्टकट। हम लोग क्या करते हैं, इन सब की जगह सिग्मा v बराबर 0 कर देते हैं। एक्चुअली हुआ क्या, L1 1 और 2 के बीच की दूरी है। जब हम L1 की बात करते हैं तो 1 और 2 की मूवमेंट देखते हैं। अब देखो सिग्मा v बराबर 0, अब देखो ये सारे dl1/dt, dl2/dt, dl3/dt 0 होता है। अब dl1/dt क्या होगा, 1 से 2 के बीच की दूरी, तो देखो 1 नीचे आ रहा है तो 1 क्या कर रहा है, लेंथ को v1 से बढ़ा रहा है, 2 क्या कर रहा है, लेंथ को चेंज नहीं कर रहा, तो ये L1 हो गया। अब 3 4 की बात करते हैं, 3 अपनी जगह रुका पड़ा है, 4 ऊपर आ रहा है तो 4 की जगह माइनस v2 कर दो। समझ रहे मेरी बात भाई, हम बात कर रहे हैं 3 और 4 की, 3 रुका पड़ा है, 4 ऊपर आ रहा है तो माइनस v2। अब बात करते हैं 5 और 6 की, 5 6 की बात करो तो 5 ऊपर आ रहा है, क्या कर दो, माइनस v2 5 का और 6 का 0 बराबर 0। अब ये जो आप इतना तामझाम लिखते हो ये सीधे इतने से पॉइंट में कन्वर्ज हो गया, तो v1 बराबर कितना हो गया, 2v2। यहाँ पे आपके पास सीधे सीधा आंसर हो गया। मैं एक आध क्वेश्चन और कर रहा हूँ, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस, ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, मिटा दो। चलो अगला क्वेश्चन मान लो ऐसा है कि 1 2 3 4, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो ये v1 से ऊपर जा रहा है, v2 से नीचे आ रहा है, ये मान लो v3 से ऊपर जा रहा है, ये मान लो v4 से नीचे आ रहा है। अब मुझे v1 v2 v3 v4 में रिलेशन चाहिए। करना क्या है, एक धागा पकड़ना है, कितने धागे पकड़ने, एक धागा पकड़ा, 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब बेसिकली हम वही L1 L2 L3 L4 L5 L6 ये सब नहीं लिखने वाले, ये आखिरी बार लिख रहा हूं। अब करना क्या है बच्चों, वही काम जो हमेशा से करते आए हैं, क्या, सिग्मा वी बराबर 0। तो मैं लिखता हूं सिग्मा वी बराबर 0। अब सिग्मा वी के स्टार्ट करते हैं। पहले जो है dl1/dt आएगा, ठीक है, वो 1 से 2 के बीच की दूरी है। अब देखो दो अपनी जगह स्टैटिक है, एक क्या है v1 से ऊपर जा रहा है, तो ये कितना हो गया बच्चों, -v1। समझ लो, ये ऊपर आ रहा है तो ये 2 की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव, 2 से दूर जाएगा तो पॉजिटिव, क्योंकि ये लेंथ को कम कर रहा है। -v1, 2 का कितना होगा, +0। ठीक है, 3 4, 3 रुका पड़ा है, 0, सबकी वेलोसिटी लिखनी है भले 0। 4, अब देखो ये ऐसे ही नीचे नहीं आएगा, ये नीचे आएगा तो पुली भी नीचे आएगी, ये पुली को नीचे खींच के लाएगा। अब देखो अगर ये नीचे आएगा तो पुली के साथ साथ 4 5 भी नीचे आएंगे, तो 4 क्या है, नीचे जा रहा है v2 से, तो कितना आ जाएगा बच्चों, +v2। ऐसी L3, 5 से 6 के बीच की दूरी, 5 जो है नीचे आ रहा है, कितने से नीचे आ रहा है, +v2 से। 6 रुका पड़ा है, +0। ठीक है, अब बात करते हैं 7 और 8 की। 7 रुका पड़ा है, +0। 8 जो है आपके पास, ये ऊपर जा रहा है तो नेचुरल सी बात है, ये ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये पुली ऊपर जाएगी तो इसको खींचेगी, तो ये बेसिकली अगर v3 से ऊपर जा रहा है तो 8 जो है वो v3 से ऊपर जा रहा है, तो ये कितना हो गया, -v3। ठीक है, अब बात करते हैं 9 से 10। तो 9 ऊपर जा रहा है किससे, v3 से, तो यहाँ फिर -v3 हो गया। 10 जो है उसका 0 हो गया। अब बात करते हैं 11 12। 11 रुका पड़ा है, 12 नीचे जा रहा है v4 से, तो 11 की जगह 0 और 12 की जगह +v4 बराबर कितना हो गया, 0। अब यहाँ से रिलेशन कितना हो गया बच्चों, v1 एक बार, v2 दो बार, v3 दो बार, v4 एक बार। ठीक है, अब चाहो तो प्लस माइनस इकट्ठे कर दो कि v1 + 2v3, उसको उधर लेकर प्लस का, इज इक्वल टू 2v2 + v4। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। अगर नहीं समझ रहे हो तो एक बार फिर से करो, कुछ नहीं करना, पहले 1 से 2 के बीच की दूरी लेनी है, ये एक पास आ रहा है -v1, 2 रुका पड़ा है, +0। ऐसी 3 से 4 के बीच की दूरी, ठीक है, 3 रुका पड़ा है, 4 नीचे आ रहा है, 5 से 6 के बीच की दूरी, 7 से 8 के बीच की दूरी, एंड सो। अब हम क्या करते हैं, एक स्टेप और आगे चलते हैं, आप लोग इसको फटाफट लिखो। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूं, आप लोग पॉज करके फटाफट लिख लो। ठीक, अगला क्वेश्चन ऐसा है, ये v1 से जा रहा है, ज्यादा तामझाम नहीं लेते, बस इतना ही कर देते हैं। ये v1 से मान लेते हैं, ये मान लो v2 से ऊपर जा रहा है, ये ऐसा वैल्यू ले लेते हैं, ये 6 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, और इसकी स्पीड बतानी है। तो हम क्या करते हैं, इसकी स्पीड नीचे मान लेते हैं, इसकी वेलोसिटी नीचे मान लेते हैं इनफैक्ट। तो अगर हम नीचे मान रहे हैं, अगर v पॉजिटिव आ गया, जैसे मान लो मैंने माना आंसर v नीचे, v 8 आ गया तो 8 नीचे है ही, अगर v -8 आ गया तो -8 नीचे, -8 नीचे का मतलब क्या हो बच्चों, 8 ऊपर। तो अगर आंसर पॉजिटिव आ जाए तो ठीक है, नेगेटिव आ जाए तो उल्टा कर दो। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8, सिग्मा v बराबर 0। अब यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये जो धागा है इसमें दोनों मोशन है, आप मेरी बात समझ रहे होगे शायद। अब देखो ये 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर, अब ये क्या है, एक जो है 6 से नीचे आया, +6, 2 जो है 2 से ऊपर गया, +2। ध्यान रखना, ये एक देखो, जब एक देखो तो केवल एक को देखो, एक क्या है 6 से नीचे आ रहा है, दूरी बढ़ा रहा है, 2 जो है वो पुली के साथ ऊपर जा रहा है 2 से, तो 2 भी दूरी बढ़ा रहा है 1 से 2 की। अब बात करते हैं 3 की, 3 + 2 हो गया। 4 की बात करते हैं, ऊपर जा रहा है, कितना हो गया बच्चों, -5। ठीक है, 5 की बात करते हैं, ऊपर जा रहा है -5। 6 की बात करेंगे 0, 7 की बात करेंगे 0, 8 की बात करेंगे, v से नीचे आ रहा है, +v बराबर कितना हो गया, 0। ठीक है, अब यहां से कितना हो गया बच्चों, 6 + 4 10 और 5 5 10, ऐसे 0 तो नहीं होना चाहिए, इसको भी 6 करो या तो,
इसको 6 कर देंगे तो -6 आएगा। तो ये हो गया आपका 10, 10 में से 12 गया -2। ठीक है बच्चों, तो v बराबर कितना आ गया +2। तो +2 मीटर पर सेकंड का मतलब कोई दिक्कत नहीं, मतलब 2 नीचे। लेकिन अगर आंसर -2 आ जाता तो इसका मतलब हमारा आंसर है v नीचे। तो अगर -2 आता तो -2 नीचे होता, -2 नीचे का मतलब 2 ऊपर हो जाता। ठीक है, तो अगर आंसर प्लस आए तो जो आपने सोचा था ठीक है, और अगर आंसर प्लस की जगह माइनस आए तो जो आपने सोचा था वो गलत है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको एक और सवाल देता हूं, आप खुद ही करना इस सवाल को, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, और कमेंट्स में या मुझे जैसे भी करके आप आंसर बताना कि आपका आंसर क्या आ रहा है। मैं मिटा रहा हूं। थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन देता हूँ, इसमें बहुत सारी मूवमेंट होगी। जैसे कि मान लो क्वेश्चन ऐसा दे देते हैं कि ये ऊपर गया, ये भी, ये नीचे कर लेते हैं, एक और पुली, और बस इतना ही बहुत है। चलो इस पुली को फिक्स कर देते हैं और एक मासी। अब मान लेते हैं कि ये 2 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है, ये 3 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, ये मान लो ऊपर जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, ये मान लो 2 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है। ठीक है बच्चों, इसको फिर नीचे मान लेते हैं 3 मीटर पर सेकंड से, और इसकी वेलोसिटी बतानी। तो मान लो आप ऊपर है, हो सकता है आंसर नीचे हो, तो देख लेंगे। तो आपको करना क्या है इस केस में, आपको उसकी स्पीड बतानी है। तो वही काम करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो वही सिग्मा वी बराबर 0। ठीक है, मैं बिना समझे समझाए, है ना, मैं बिना समझाए इक्वेशन लिख रहा हूँ। आप लोग प्लीज पॉज करके सवाल कर लो, मैं सीधे सीधे आंसर लिख रहा हूँ। +2 +3 +3 -4 -4 -2 -2 +3 +3 +0 +0 -v बराबर 0। ये इक्वेशन है आपके पास। और अगर आप इक्वेशन सॉल्व करते हो तो 6 2 8, है ना, तो ये 8 और ये 8 कट गए। ठीक है, अब ये बच गया -4 +6, 6 में 4 गए, 6 में 4 गए 2, -v +2, तो v बराबर 2 आ जाएगा। तो 2 का मतलब आपके पास 2 ऊपर ही होगा। ठीक है, अगर आप वही नीचे मान लेते हो इसको, तो नीचे मानते तो इसको आप +v लिखते, v -2 आता, तो -2 का मतलब नीचे -2, नीचे -2 का मतलब 2 ऊपर, आप कहीं मान लो फर्क नहीं पड़ता। तो दिस एंड्स दिस लेक्चर। आप प्लीज इसको समझ लो, कोई दिक्कत है तो डू राइट मी इन कमेंट बॉक्स। कोई अगर आपको समस्या है, परेशानी है, तो डू लेट मी नो। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।